Hello friends, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी सावन का दूसरा सोमवार कैसा रहा। प्रदोष व्रत, मैंने पहला प्रदोष व्रत उठाया। वीकेंड कैसा रहा, वीकेंड पे क्या बनाया, क्या खाया, कहाँ गए, सब कुछ आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ये ब्लॉग थोड़ा सा मेरे और ब्लॉग से थोड़ा लेंदी होने वाला है। I hope you guys like it. If you guys will like, please do like, share, and subscribe. Thank you so much. Let's start. मैं यहाँ पे सबसे पहले ये एक मनी प्लांट ये वाला मेरे पास नहीं था। आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं। तो मैं वही हस्बैंड के ऑफिस कलीग ने किसी ने दिया था। तो ये पॉट में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तो मैंने सोचा वाटर में लगा के देखते हैं। तो मेरे पास ग्लास था, तो मैंने बहुत अच्छे से इसमें लगाया। बहुत अच्छा से ये ग्रो कर रहा है। लेट्स सी कैसा रहता है। और यहाँ पे मैं ये पनीर की सब्जी बना रही हूँ। आई थिंक लास्ट वीकेंड सैटरडे आफ्टरनून में, और राइस। और अब ये नाइट में हम लोग डेजर्ट एंजॉय करेंगे। और ये त्रिशिका के डांस क्लास में डांस फंक्शन हो चुका है। डांस शो इन्होंने रखा था, हर एक साल पे ये लोग करते हैं, ये देखने के लिए, पेरेंट्स को दिखाने के लिए कि बच्चे के अंदर कैसी ग्रोथ है, कैसा है। और ये पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट त्रिशिका को मिला था। त्रिशिका बहुत खुश है ये देख करके। सो गाइज, अब संडे शाम की ये वीडियो है। त्रिशिका का डांस फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा, और इसी खुशी में मैंने सोचा कुछ स्नैक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर और आलू बॉईल करके ये कुछ फ्राइज़ बना रही हूँ। मैकन फ्राइज़ आप कह सकते हैं, जो स्माइली और ऐसे फ्रोज़न पैकेट्स में मिलता है। मैं उसे घर पे ट्राई कर रही हूँ बना के, फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। त्रिशका को बहुत अच्छा लगा था। एक बार मैंने पहले बनाया था, तो काफ़ी टाइम पहले। त्रिशका को बहुत पसंद आया था, तो मैंने सोचा चलो फिर से बनाते हैं। पैकेट फूड से तो अच्छा ही है, पैकेट लेकर के आओ और उसको फ्राई करके दो, बेटर है घर पे आप फ्रेश बनाओ, हर एक चीज़ फ्रेश डालो। तो इसमें पोटैटो आप बॉईल कर लेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, चाट मसाला, पेरी पेरी मसाला, और आप ऐसे ये सब डाल करके और डो बना के उसको ऐसे जिस भी शेप में आप चाहें वो कर सकते हैं, और फिर ऐसे फ्राई कर देना है। तो मैं यहाँ पर घी का यूज़ कर रही हूँ त्रिशका को फ्राई करके देने के लिए। बच्चों को मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि वो रिफ़ाइन ऑयल या ये सब यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं यहाँ पे घी वो कर रही हूँ, मैं इसको अगेन यूज़ में ले आती हूँ। तो ये देखिए बन गया है, अब त्रिशका और हम सब एंजॉय करेंगे। और ये मंडे का ऑडियो है। मैं टेंपल जा रही हूँ घर की पूजा करने के बाद, एज़ यूजुअल, एज़ यू गाइस नो। मैं अब टेंपल जा रही हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे पूजा करने के बाद।
और अब मैं घर आ गई थी और अपने लिए चाय बना लूँगी, और ये फ़िलहाल मैं सुबह ही बना कर के गई थी, क्योंकि सिस्टर भी मेरी फ़ास्ट रहती है, तो मुझे ऑफ़िस में उसको लंच में देना था, तो मैंने सुबह ही बना लिया था। और अब मैं ये फलार करूँगी और चाय पीऊँगी। बैंगलोर में मस्त बारिश हो रही है। ये देखिए, मैं अभी डोर ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरा होल बैंगलोर इस टाइम लग रहा है जैसे सेंट्रलाइज़्ड एसी के अंडर में है। पूरा बैंगलोर एकदम चिल्ड है। वेदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और अब मैं किचन में आ गई थी, शाम हो गई थी, तो शाम को पूजा दिया बत्ती करने के बाद मैंने सोचा अपने लिए कुछ बना लेती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं चाय और भुनी हुई मूँगफली के साथ काम चलाऊँगी, क्योंकि मतलब गाइज़ अगर फ़ास्ट मतलब पता होता है कि फ़ास्ट है आज, तो उतना मैंने ऐसा फ़ील किया है कि आप जब प्रभु के लिए किसी भी भगवान का कोई भी व्रत रह रहे हैं, तो मुझे लगता है वो कुछ तो अंदर इनर शक्ति होती है, या कुछ अंदर से वॉइस होती है कि आपको पता होता है कि आज फ़ास्ट है और आज हमें ये रिस्ट्रिक्शन है खाने के लिए, जो भी चीज़ हम खा सकते हैं या जैसे भी, तो वैसे ही हम मतलब हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है और उसी तरह से चलती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसे नॉर्मल डेज़ में फिर भी क्रेविंग्स होंगी कुछ खाने की, या लंच के बाद या डिनर के बाद, बट ऐसे जनरली आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आपको भूख लगी है, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान की ये कुछ महिमा होती है, जो कि जो व्रत रहते होंगे उनको ज़रूर से ये बात से मेरे कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो, जो मैं कहना चाह रही हूँ। सो मुझे भी बस ऐसे ही चाय पीने का बस मन हुआ, वो भी क्लाइमेट देख कर के। और मीनवाइल मैं चाय चढ़ा दिया था मैंने, और मीनवाइल मैं सारे बर्तन अंदर क्लोज़ कर रही थी जो भी मैंने वॉश किया था। मैं ये साथ-साथ करते चलती हूँ ताकि किचन किचन मेसी रहेगा, और ज़रा-सा भी इधर-उधर रहता है तो मेरे से उसमें काम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं उसको सेट कर रही थी। और ये देखिए आफ्टर बारिश, और तभी ये कुछ पार्सल आ गया था। आई थिंक मेरे सिस्टर का कुछ है, उसने कुछ मँगाया था, तो वही मैं लेने चली गई थी। और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है और अब मैं चाय पीऊँगी। और आज मन हो रहा है थोड़ा, एक बुक मैंने स्टार्ट की हुई है कुछ टाइम से, तो आज सोच रही हूँ आज एक बुक पढ़ी जाए, उस बुक को कंटिन्यू मतलब किया जाए। तो एक्चुअली रेगुलर नहीं हो पाता है। त्रिशिका स्कूल से आ गई, अभी वो सो रही है, तो इसलिए मैं वो कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ बुक रीडिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, पीसफुली आप रीड कर सकें, बट बच्चा आपके साथ है तो ज़रूर उसकी कुछ कुछ ना कुछ क्वेरीज़ रहेंगी, बीच-बीच में बच्चा बोलता है, तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते। मुझे अच्छा लगता है, पहले उतना मुझे बहुत इंटरेस्ट तो नहीं था, बट अब मैं जब से बुक पढ़ रही हूँ, तो कोई भी बुक आप स्टार्ट किए और अगर उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगा, तो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में उसको। तो वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जब भी टाइम मिलता है मैं तो 1-2 पन्ने, और जितना भी टाइम मिलेगा उतना टाइम मैं बैठ कर के वो बुक पढ़ती हूँ। और बुक रीडिंग के बहुत से फ़ायदे हैं, मुझे ऐसा अब मैं फ़ील कर पा रही हूँ। ऐसे हम लोग सुनते तो बहुत थे कि बुक रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा लगता है पढ़ के ये वो, बट जब तक आप उस किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली ना करें, तब तक उसको उसको आप फ़ील नहीं कर सकते, उसके बेनिफिट्स को, किसी भी चीज़ को। तो
जब से मैंने ये पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब उस प्रेज़ेंट टाइम के लिए तो आप एटलीस्ट बिल्कुल बुक में होते हैं और आपको कुछ भी फ़ालतू दिमाग में नहीं आता। और अदरवाइज़ ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बेटर है कि आप अपने आप को जितना हो सके बिज़ी रखें। और बिज़ी रहने के बहुत से तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर अ होममेकर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, खाना बना दिया ये वो बस उसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, हमारे ऊपर है हम उसको कैसे करते हैं। और अब यहाँ पे मैं ये प्रदोष व्रत की पूजा कर रही हूँ। आई थिंक ये ट्यूसडे को हुआ था, हाँ, मंडे नेक्स्ट डे ट्यूसडे को ही मेरा कंटिन्यू 2 दिन का फास्ट हो गया था। एक्चुअली मैं फ़ा प्रदोष व्रत बहुत टाइम से करने के लिए सोच रही थी। जो लोग ये व्रत के बारे में जानते होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये विष्णु भगवान का व्रत है। विष्णु भगवान भोले बाबा मतलब शंकर भगवान की इसमें पूजा होती है, उन्हीं के रूप हैं। तो और इसमें आपके पास अगर बनाना प्लांट है तो उसमें आप जल दीजिए, उनकी पूजा करिए और घर पे ऐसे शिव की पूजा जैसे आप सावन में शिव जी की पूजा करते हैं नॉर्मल वैसी ही की जाती है। प्रदोष व्रत की एक किताब आती है, उसमें जिस दिन ये प्रदोष व्रत पड़ा है उस दिन की ये कथा पढ़ी जाती है। ये बुक किसी भी मतलब शॉप पे मिल जाएगी जहाँ पे भी पूजा से रिलेटेड सामान मिलता होगा। और फिर लास्ट में शिव जी की आरती की जाती है, पहले गणपति जी की और फिर शिव जी की आरती की जाती है। तो मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था ये करने के लिए, तो मुझे घर में सबने सजेस्ट किया कि सावन में कुछ भी शुभ कार्य, कोई भी नया व्रत आपको करना है तो उस टाइम स्टार्ट करने से बहुत अच्छा माना जाता है। और शिव जी का व्रत है तो ये तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। तो ये सावन में पहला सा मतलब पड़ा प्रदोष, हर मंथ में एटलीस्ट 2 बार पड़ता है प्रदोष व्रत। तो वही मैं ये पूजा मैंने कहा आज कर स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो मतलब डेज़ ऐसे चले जाते हैं और फिर आप रह ही जाता है कुछ भी करने के लिए। तो बेटर है कि जब आपने सोचा है और जब दिन अच्छा पड़ गया है और मंगलवार का दिन था और तो मैंने मंगलवार के दिन की मतलब उस पेज का कथा पढ़ा, पूजा करी। जैसे आप शिव जी की पूजा नॉर्मल करते हैं वैसे ही किया जाता है, मंथ में 2 बार पड़ता है। और वही मैं पूजा यहाँ पर कर रही हूँ और इसमें मतलब बनाना प्लांट की पूजा होती है, तुलसी माँ की तो नॉर्मल मैं हर दिन करती ही हूँ। और फिर मैं ये किचन में आ गई थी एज़ यूजुअल अपने लिए चाय बनाने और कुछ फलाहार में, क्योंकि अ, मतलब मेरा 2 दिन कंटिन्यू फ़ास्ट हो गया ये। मंडे तो था ही सावन का और फिर ट्यूसडे प्रदोष व्रत था, तो वही मैं कुछ करने आई थी। उससे पहले मैंने किचन को क्लीन करना था क्योंकि सुबह मैंने सबके लिए खाना नाश्ता बनाया था, तो किचन जूठा था तो मुझे पहले साफ़ करना होगा, तो मैं वही यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद फिर मैं अपने लिए फलाहार जो भी मुझे समझ में आएगा मैं बनाऊँगी। मीनवाइल तो मैं पहले चाय बनाऊँगी अपने लिए। और फिर शाम हो गई थी और मैं अपने लिए फलाहार में आज बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो मैं वही दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा रही हूँ और मीनवाइल उधर सिस्टर के लिए, हस्बैंड के लिए, त्रिशिका के लिए आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बन रही है। और मैं ये ड्राई फ्रूट्स कट कर लूँगी। ये ड्राई फ्रूट कटर बहुत ही अच्छा है, मैंने मीशो से बाय किया था। बहुत अच्छे से चॉप हो जाता है इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो मैं उसी में सारा ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लूँगी और आज साबूदाने की खीर बनाऊँगी। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है गाइज़, नेक्स्ट डे व्रत ओपन करने के टाइम पे मैंने सत्तू पराठा और थोड़ा-सा पास्ता बनाया था। सिस्टर का वर्क फ्रॉम होम था, तो हम दोनों बैठ के एन्जॉय कर रहे थे। और फिर मैं काम पे लग गई थी और ये काफ़ी दिन से मतलब शिफ्टिंग पूरा हो गया है, सब कुछ है, बट छोटी-छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो स्टिल अभी चल रही हैं। ये शूज़ मैंने मेरा मतलब 2 बालकनी है एल शेप में, एक तो जहाँ पे मैं अभी हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एंट्री के टाइम पे लंबी-सी आती है बालकनी और एक इसके साइड में ऐसे पीछे की तरफ से लंबी-सी है। वो यूटिलिटी एरिया के जैसा आप कह सकते हैं, उधर मैं कप वॉशिंग मशीन मैंने रखा हुआ है, शू रैक रखा हुआ है, डस्टबिन रखी हुई है और जो भी मॉप, ब्रूम सब कुछ उधर ही है मेरा। तो वहाँ से ना ओपन है पूरा बालकनी, मतलब जाली लगी हुई है बस, तो मतलब पूरा डस्ट हो रहा था शूज़ पे पूरा। तो ये हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसे मतलब वो कवर करके, तो सिस्टर ने सजेस्ट किया ये ऑनलाइन मँगाने के लिए, तो मैं मँगा कर के ये शू रैक को उसमें सेट कर रही थी। और ये अब हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने। एक्चुअली सिस्टर की जॉब, बड़ी वाली सिस्टर की जॉब जब से बैंगलोर में हुई है, उसकी सैलरी आई थी। तो उसने कहा चलो सबको मैं अपनी तरफ से पार्टी दे देती हूँ।
तो वही वो हमें लेकर के गई थी। तो हम लोग, बारिश का सीज़न था, पूरा बारिश हो रखा है बैंगलोर में हर तरफ, तो हमने रिस्क ना लेते हुए ट्राइड एंड टेस्टेड रेस्टोरेंट में गए। यहाँ मैं पहले भी जा चुकी हूँ। यहाँ का चाइनीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बार मैं गई थी लास्ट मई में मैं गई थी, 27 मई को। मेरे ब्रदर यहाँ पे आए हुए थे, उनका बर्थडे था, तो हम जस्ट सेलिब्रेट करने गए हुए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे फर्स्ट टाइम जब ये चाइनीज़ मैंने यहाँ पे खाया था तो बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करते हुए ट्राइड एंड टेस्टेड रेस्टोरेंट में गए और फटाफट खा पी के घर आए। 10 बज गया था आने में, और फिर ये वॉफल्स एंजॉय किया हमने एज अ डेजर्ट। अब नेक्स्ट डे मैं त्रिशिका की पीटीएम जा रही हूँ। त्रिशिका का पेरेंट्स टीचर मीटिंग था लास्ट वीक सैटरडे को। तो वही मैं त्रिशिका का पीटीएम अटेंड करने जा रही हूँ। त्रिशिका के रिव्यूज़ बहुत ही अच्छे रहे। छोटे बच्चों के मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। और टीचर ने कहा कि मैंने बहुत से क्वेश्चंस पूछे कि क्वेश्चन पूछती है कि नहीं, इज़ शी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। वो तो मैं जानती हूँ शी इज़ एक्सट्रोवर्ट, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं, एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। और ये देखिए मेरे प्लांट्स की कंडीशन, थोड़ी मैं इनको अब आज क्लीन करूँ, मतलब थोड़ा सेट करूँगी। इनकी लीव्स को मुझे वॉश करना है। मैंने देखा था यूट्यूब पे कि इंडोर प्लांट्स की लीव्स को, अदरवाइज़ वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। सो आज की व्लॉग में बस इतना ही गाइज़। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो।